जिस तरीके से अपना देश पूरी तरीके से शिफ्ट होता जा रहा है एआई पे या फिर जी। स्किल डेवलपमेंट पे, तो आप अपने स्कूल में स्किल डेवलपमेंट पे कैसे काम कर रहे हैं? वो जो हम बच्चों के अंदर चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, आगे ग्रोथ करें, तो उनको जो डे टू डे सिनारियोज हो रहे हैं, डे टू डे प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, उनको कैसे डील करनी है आगे चल के, उसके लिए तैयार करें। तो आप इसके द्वारा अपने सनशाइन स्कूल के द्वारा आप अपने बच्चों को क्या देना चाहेंगे? हमारे लिए बच्चों की ग्रोथ और बच्चों की सक्सेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं जो टॉपर्स क्रिएट करने पर बिलीव करते हैं, बट एक अच्छा सिटीजन बनना जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी टॉपर बनना नहीं है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना। नमस्कार, मैं सृजन चतुर्वेदी आज आपके साथ एक नए अध्याय सृजन टॉक शो के में आपके साथ उपस्थित हूँ। और आज हमारे टॉक शो की जो अतिथि हैं, गेस्ट हैं, वो ना केवल हमारे इस टॉक शो की गेस्ट हैं, बल्कि वो एक ऐसी विरासत हैं जो अपने समृद्ध शिक्षा जगत के क्षेत्र में कार्य किए पूर्वजों की विभूति को सजोकर आज हमारे बीच आ रही हैं, जो ना केवल अपने दम पे कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है, वो सनशाइन पब्लिक स्कूल की डिप्टी डायरेक्टर, जिन्होंने अपने शिक्षा के क्षेत्र में अव्वलता को, श्रेष्ठता को प्राप्त किया है, साथ ही MBA इन रूरल मैनेजमेंट है और समाज के विकास के लिए कार्य करने के लिए अपने गांव, अपने क्षेत्र चौबेपुर के लिए वो कार्य करने के लिए आई हैं और लोकल से ग्लोबल के सफ़र को तय करना उनका एक उद्देश्य है। तो आज आपके साथ मैं आप लोगों को लेके चलता हूं हमारे कार्यक्रम की जो गेस्ट हैं, समृद्धि तिवारी। आपका स्वागत है हमारे आज के शो सृजन टॉक शो में। Thank you, Srijan ji, for inviting me. Before we start this conversation, I would like to say a quote. Education is the most powerful weapon which we can use to change the world. आपको कैसा लग रहा है? आज हम एक नए अध्याय में आपसे जुड़ रहे हैं क्योंकि आप सनशाइन स्कूल की डिप्टी डायरेक्टर हैं, साथ ही आप सनशाइन ITI की डिप्टी डायरेक्टर हैं और आप एक यंग लीडर हैं। आप एजुकेशन के फील्ड में आ रही हैं, जी। तो आप क्या देना चाहेंगी हमारे ऑडियंस को? सर, पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं एजुकेशन के बारे में और चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस कर सकूँ, आपके थ्रू अपनी बातें लोकल और गार्जियंस तक पहुँचा सकूँ। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ मेमोराइज करने से नहीं होती है, उसको डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, डे टू डे प्रैक्टिसेस चाहिए। मेरा पूरा ग्रुप इसी चीज़ के ऊपर काम करता है जिसमें कि वैल्यू बेस्ड लर्निंग और स्किल बेस्ड लर्निंग के ऊपर काम किया जाता है। स्मॉल प्रैक्टिसेस के थ्रू बच्चों को चीज़ें याद कराना, उनको कैसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर काम कराना हमारा मेन मोटो है सर। मैम, आप एक स्ट्रांग लेगेसी से आती हैं जी। जो कि आप बहुत ऐसे समृद्ध परिवार से हैं जहाँ से लोगों ने लगातार शिक्षा पे काम किया है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? It's being a pleasure for me to be a part of such great family. My great grandfather, Honorable पंडित राम लखन तिवारी जी, जिसने 1947 में सुभाष इंटरमीडिएट को स्टार्ट करा, और अब उसकी स्ट्रेंथ 4500 हो चुकी है, विच बीइंग अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी कि मैं सनशाइन पब्लिक स्कूल को भी उसी मुकाम पे पहुंचा सकूं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन के साथ मर्ज करके एक बेटर अपॉर्चुनिटी और बेटर प्लेटफॉर्म रूरल एरिया के स्टूडेंट्स को दे सकूं। तो आपका जैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपने रूरल मैनेजमेंट से MBA किया है, तो आप ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं उनके लिए आपकी क्या थॉट है? आप किस नज़रिए से देखती हैं कि उनको हम ग्रामीण स्तर से कहाँ तक लेके जा सकते हैं? ये आपका क्या मानना है इस विषय में? सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली का ये मानना है, क्योंकि हम एक एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी पंडित राम लखन तिवारी जी का भी यही विजन था, मेरे ग्रैंडफादर लेट जस्टिस श्रीनाथ तिवारी का भी ये विजन था, एंड मेरे फादर जो कि बिजनेसमैन है, इवन दो उन्होंने बिजनेस में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, इवन दो हिज विजन इज़ टू एम्पावर द रूरल स्टूडेंट्स,
उन्होंने इसी विजन से ये स्कूल भी स्टार्ट किया था, सनशाइन पब्लिक स्कूल। तो मैं उस चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैंने अपनी एमबीए के जर्नी के थ्रू ये नोटिस किया कि जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं उनके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही है, फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पा रही हैं। They are still lacking with the similar practices and everything. They are still practicing the textbook learning, and we don't want textbook warmers. We need our leaders to lead the world. And I want Chaubepur should be a global, our students to be a global leaders. ये बहुत अच्छी थॉट है आपकी, जिस तरीके से आप चौबेपुर को प्रॉपर ग्लोबल लीडर के रूप में रखना चाहती हैं। तो आप ऐसा अपने सनसाइन के एजुकेशन सिस्टम में क्या इम्प्लीमेंट ला रही हैं जिससे कि बच्चे लोकल से ग्लोबल बन सकें? लोकल से ग्लोबल ले जाने के लिए हम लोग डे टू डे प्रैक्टिसेस में उनके स्किल बेस्ड लर्निंग इन्वॉल्व कर रहे हैं, विच मीन्स फॉर एग्जांपल बच्चों के इंग्लिश की टेक्स्ट बुक उठा लीजिए, उसमें उन लोगों को लेटर राइटिंग, जॉब एप्लीकेशन का दिया हुआ। दीज क्वेश्चंस आर गिवन इनटू एग्जाम्स कि बच्चे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक जॉब एप्लीकेशन लिखें। व्हाट वी डू इज वी टेक अ न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वहाँ से बच्चों को हम एक जॉब पोस्ट दिखाते हैं एंड आस्क देम टू राइट अ एप्लीकेशन थ्रू दिस। हम और आप अब के वर्ल्ड में जब भी जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं, न्यूज़पेपर के एड्स के थ्रू, ऑनलाइन मीडिया ऐप्स के थ्रू ही जा रहे हैं, ना कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से जा रहे हैं। सो आई वांट स्टूडेंट्स टू डेवलप दिस स्किल कि वो डे टू डे प्रैक्टिसेस में, अपने डे टू डे वैल्यूज़ में ये प्रैक्टिकल लर्निंग इन्वॉल्व करें, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट प्रोसेस। गुड। ये सनसाइन पब्लिक स्कूल, सनसाइन आईटीआई, जी, इसके संस्थापक आपके पिताजी हैं। जी जी। तो आप अपने पिताजी को अपने लाइफ में कैसे रोल मॉडल मानती हैं? Sir, he is being very helpful to the society. He is contributing a lot to the society, and he is role model for me. I see him as my mentor, and I want students to see me as a mentor. I want children, जैसे मैं अपने फादर को देखती हूँ वैसे ही वो स्टूडेंट्स मुझे आगे जाके देखें। मेरे फादर ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है स्कूल, उनका विजन ही रहा है कि रूरल एरिया के स्टूडेंट्स को ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए जो कि सिटीज़ में और अच्छे ग्लोबल लेवल पे बच्चों को मिल रही है। बिकॉज देयर इज़ स्टिल अ बैरियर, स्टिल अ लैक ऑफ एजुकेशन विच क्रिएट्स देम not compatible to the society. So we need the students to work on that, and we are progressing towards that. आपने जैसे बताया कि पिताजी ने आपके स्कूल की स्थापना की, वैसे आपने बताया कि आपके दादाजी के पिताजी ने भी की थी। जी। तो सुभाष इंटर कॉलेज, उसके बाद सनसाइन, तो आपने बताया कि सुभाष इंटर कॉलेज इतने बड़े स्तर पे कि आज चौबेपुर का बहुत बड़ा ब्रांड है, हर एक बच्चा वहां का निकला हुआ किसी बड़े पोस्ट पे इस तरीके से। उसी तरीके से आपने सनसाइन को आगे रखा और आज सनसाइन की बागडोर आपके हाथ में है। जी। मतलब ये आपकी चौथी पीढ़ी है जी। और एजुकेशन के क्षेत्र में। जी। तो आप इसके द्वारा, अपने सनसाइन स्कूल के द्वारा आप अपने बच्चों को क्या देना चाहेंगी? मैं अपने बच्चों को, जैसे हमारे सुभाष इंटरमीडिएट के बच्चे हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ सनशाइन पब्लिक स्कूल के बच्चे भी हर क्षेत्र में अच्छा करें। मैं उनको एक ग्लोबल लीडर्स के थ्रू में देखना चाहती हूँ। दे आर नॉट मेंट टू डू जस्ट जॉब्स, दे आर मेंट टू लीड द वर्ल्ड, दे आर मेंट टू start their own entrepreneurship business. They are meant to try different types of, like there are a lot of sectors open now. I want students to explore other sectors, explore new opportunities, learn through the minute things and explore the world. जहाँ तक बच्चों की शिक्षा में सबसे बड़ा अगर योगदान होता है तो जैसे अध्यापक होते हैं, उसी प्रकार से उनके पेरेंट्स का भी होता है। जी। तो आप अपने माध्यम से अपने बच्चों के पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स से सिर्फ यहाँ से एक ही बात कहना चाहूँगी कि बच्चों को फोर्स ना करें, उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें करने दें, उनको गाइड करें कि उनके लिए क्या सही है, ना कि उनके ऊपर प्रेशराइज करें चीज़ें। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। एज एन मेंटोर आई वांट माय स्टूडेंट्स टू
अंडरस्टैंड कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, एंड आई एक्सपेक्ट पेरेंट्स टू डू द सेम। वी ऑल्सो सब हमारे स्कूल में बच्चों पेरेंट्स के लिए पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलता है, जिसमें पेरेंट्स को हर पेरेंट्स को हम लोग बच्चों से रिलेटेड जो नई जनरेशन आ रही है उनको कैसे डील करना है, उनके प्रॉब्लम्स कैसे एड्रेस करने हैं, उन्हें कैसे समझना है और उनको कहीं कैसे सही डायरेक्शन में गाइड करना है, उसके लिए वह हमारा स्कूल सेशंस कराता है, which also help us to understand students and parents also. मैम, आपका सनसाइन स्कूल जो कि इस समय चौबेपुर में सिचुएटेड है जी। और आप काम कर रही हैं बच्चों को लोकल से ग्लोबल बनाने जी। के, तो ये जिस तरीके से अपना देश पूरी तरीके से शिफ्ट होता जा रहा है एआई पे या फिर जी। स्किल डेवलपमेंट पे, तो आप अपने स्कूल में स्किल डेवलपमेंट पे कैसे काम कर रहे हैं? वो कैसी शिक्षा आप दे रहे हैं जिससे जी। कि बच्चों का स्किल डेवलप हो सके? देखिए, there are lot of activities done in the classrooms. There are robotics. We introduce robotic lab in the school, so that robotics labs और AI generative AI सीखने से क्या होता है कि बच्चे मॉडर्न कोडिंग लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी सीख सकते हैं, बट ऑल्सो we also guide them to use in a positive way. There are also misuse of AI and everything, but we help student to understand what is good for them and what is not. We also introduce, हमारे पास ऑलरेडी सेटअप है लैब का पूरा, जहाँ बच्चे रोबोट्स बनाते हैं, रिमोट गेम्स बनाते हैं, और कोडिंग के भी हमारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं स्कूल में। सो उससे उनका भी डेवलपमेंट होता है। पाइथन लैंग्वेज बच्चों को क्लास 7th-8th से हम लोग इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उनको एक्टिविटी के थ्रू और छोटे छोटे कोड्स के थ्रू हम लोग उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा है फिर तो। जी सर। ठीक है। अच्छा, आपने भी इसके पहले पेरेंट्स के लिए आपने कहा जी। कि आपने पेरेंटिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया। जी। हाँ, ये आइडिया आपके पास कैसे आया? एक यूनिक आइडिया है, मुझे लगता है कि रूरल एरियाज में जितने भी स्कूल्स हैं उनसे हट के आपने ये काम किया है, तो ये करने का आइडिया आपके पास कैसे आया? तो सर इसका ये विजन था कि पेरेंट्स जो हैं दे आर स्टिल बिलीविंग द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है टेक्स्ट बुक लर्निंग के ऊपर, क्योंकि मैं एज अ मेंटोर एज अ टीचर मेरे पास ये रिव्यू आया है पेरेंट्स का कि मैम बच्चों को होमवर्क ज़्यादा दीजिए सो दैट वो बिजी रहें। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द होमवर्क, इट्स व्हाट होमवर्क से बच्चों को क्या आउटकम मिल रहा है, बच्चे उस होमवर्क को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक से बच्चों के अंदर कुछ बच्चों ने उस पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ सीखा या नहीं सीखा। सो हमारे ये विजन है कि पेरेंट्स को भी बच्चों का माइंडसेट समझना होगा। लाइक पेरेंट्स जो हैं वो उनका लर्निंग प्रैक्टिसेस अलग था, बट अब का काफ़ी अलग हो चुका है सर, काफ़ी नई चीज़ें आ गई। उस समय जनरेटिव एआई नहीं यूज़ होता था और मॉडर्न टेक्निक्स ही अब यूज़ करने पड़ेंगे। बुक रटने से सक्सेस नहीं मिल सकती है। बिल्कुल। सक्सेस तभी आएगी जब हम डे टू डे प्रैक्टिकल लर्निंग इन्वॉल्व करेंगे, डे टू डे प्रैक्टिकल स्किल्स सीखेंगे, जो मॉडर्न स्किल्स जो जॉब के लिए ज़रूरी है वो सीखेंगे, ना कि बुक रट के एक सक्सेसफुल लीडर बन पाएंगे। हमारे यहाँ रिसेंटली सर एक टैलेंट सर्च कंपटीशन होने वाला है, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से बच्चे पोटेंशियल है और जो फिनेंशियली वीक है उनको असिस्ट करते हैं। जो टॉप 11 बच्चे आएंगे उनको हम 100% स्कॉलरशिप देते हैं कि जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके उन चीज़ों का। उसके अलावा हर साल हमारे यहाँ मस्ती की पाठशाला समर कैंप होता है, जो कि सारे स्कूल्स के बच्चों के लिए फ्री है। उसमें हम लोग एरो मॉडलिंग, हॉर्स राइडिंग, कोडिंग, स्केटिंग, बॉक्सिंग एक्सेट्रा एक्टिविटीज कराते हैं। ये सब आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं? जी, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑफ कोर्स इससे बच्चों की स्किल्स डेवलप होंगी, उनकी इंटरेस्ट उनको मालूम चलेगा कि वो किस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है। हम लोग फ्लेमलेस कुकिंग, गर्ल्स आर ऑलवेज इनटू कुकिंग बट बॉयज आर नॉट। फ्लेमलेस कुकिंग ऐसी चीज़ है जो गर्ल्स और बॉयज़, मैंने खुद एक सेशन किया था जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे। सो कुकिंग इज़ अ स्किल दैट शुड बी हर बच्चे को आनी चाहिए। ये स्किल हर बच्चे को अपनी नेसेसिटीज़ कैसे फुलफ़िल करनी है, अपना डे टू डे गोल्स कैसे अचीव करना है, वो आना चाहिए।
So that's the motto, sir. जो आप टैलेंट सर्च प्रोग्राम लाई जी हैं, जी। तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम को आप लॉन्ग टर्म के लिए कैसे आप देख रही हैं? इसका आगे चल के क्या भविष्य है? इसका आगे चल के ये भविष्य है सर कि हमारे लिए बच्चों की ग्रोथ और बच्चों की सक्सेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उन बच्चों को ये मौका देना चाहते हैं जो इसके लिए नीडी हैं, जिनके पास टैलेंट है और उनको एक राइट डायरेक्शन और राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। उनको हम प्रमोट करना चाहते हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। और ये हर साल होगा, हर साल ये अप्रैल और मार्च के मंथ में होता है। सो आई इनवाइट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज़ विजिट सनशाइन पब्लिक स्कूल फॉर दिस कॉम्पिटिशन। हम आपके टैलेंट के लिए, आपको प्रमोट करने के लिए, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। सनशाइन पब्लिक स्कूल, जी सनशाइन ITI, जी सनशाइन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की आप डिप्टी चेयरमैन हैं। जी तो जैसा कि आप रूरल डेवलपमेंट से आपने MBA किया है, आपने ग्रामीण अंचल के बच्चों के भविष्य के लिए आप कार्य कर रही हैं। जी। तो इस चीज को आप लार्ज स्केल पे ऐसा क्या करना चाहती हैं जिस हिसाब से ये बच्चे इतना बड़ा करें, जैसे आपने कहा लोकल से ग्लोबल तक ले जाने के लिए, तो आपने ऐसा क्या कुछ अलग आपको क्या करना है जिससे कि बच्चे इस लेवल तक जाएं? सर मेरा एक्सपीरियंस थ्रू माई MBA वॉज दैट मैं NGOs जाती थी, रूरल एरियाज़ में जाती थी। देर आर लॉट ऑफ एरियाज़ इन इंडिया राइट नाउ जहाँ की स्कूल्स भी नहीं है, जहाँ पेड़ के नीचे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, जहाँ फीस 200-300 रुपीज़ है। दैट थिंग्स आर नॉट अबाउट द फीस, थिंग्स अबाउट द क्वालिटी एंड द एजुकेशन वी आर प्रोवाइडिंग टू देम। जो हम बच्चों के अंदर चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, आगे ग्रोथ करें, तो उनको जो डे टू डे सिनारियोज हो रहे हैं, डे टू डे प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, उनको कैसे डील करनी है आगे चल के, उसके लिए तैयार करें। ना कि बुक्स, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बुक्स से पीछे भागे, बुक्स भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि प्रैक्टिकल लर्निंग, बट दोनों का इक्वल बैलेंस ज़रूरी है। उसके लिए हम बच्चों को प्रमोट करना चाहते हैं, उसके लिए हम बच्चों को डेवलप करना चाहते हैं कि बुक्स जो है हमारी माइंड डेवलप करता है, बट स्किल्स हमें लाइफ स्किल सिखाता है। सो उसके लिए हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ जुड़ें और काम करें, ना कि बुक्स। अभी काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं जो टॉपर्स क्रिएट करने पे बिलीव करते हैं, बट एक अच्छा सिटीज़न बनना जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी टॉपर बनना नहीं है। Good. मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करके कितने भी उत्तीर्ण स्तर की शिक्षा ग्रहण कर लें, लेकिन अगर बच्चा आतंकवादी बने तो इस चीज़ का कोई भविष्य नहीं है। नहीं। लेकिन अगर उसको अच्छे संस्कार मिले तो निसंदेह आने वाला कल वो बदल सकता है। जी। इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि सनशाइन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की जो डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ बैठी हैं, आने वाला समय आपके इस विचारधारा से निसंदेह अच्छा परिवर्तन आएगा, समाज अच्छी दिशा की तरफ जाएगा। तो इस क्रम में हम चलते हैं और आपसे जो अगला प्रश्न है वो ये है कि आपका फ्यूचर विजन क्या है? आने वाले समय में सनशाइन ग्रुप ऑफ एजुकेशन का जो विजन है वो क्या है? सर अभी तक तो हमने जो बातें की सारी विजन से रिलेटेड ही थी, ठीक है। बट जो मेन विजन ये है कि एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करना जहाँ की बच्चे वैल्यूज भी सीखें, बच्चे मॉडर्न एजुकेशन भी समझें और प्रैक्टिकल एजुकेशन के थ्रू एक ऐसे इंडिविजुअल बने जो हमारी सोसाइटी के लिए जेम कहलाए। एंड वी विल, आई बिलीव कि बच्चे एक कॉन्फिडेंट और एक अच्छे सिटीज़न बने, और जब वो ऑटोमेटिकली अच्छे सिटीज़न बन जाएंगे, दे कैन ऑलरेडी गोइंग टू कंट्रीब्यूट वेल इन द सोसाइटी। वो उनके फ्यूचर के लिए भी एक ग्लोरी लाएंगे और स्कूल के लिए साथ साथ हमारे लिए भी ये बहुत प्राउड मोमेंट होगा जब हमारे बच्चे स्कूल को अपने लिए ग्लोरी लाएंगे और हमारे लिए भी। अब हम चलते हैं अपने टॉक शो के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स की तरफ, जो है रैपिड फायर सेशन। Okay. आपके पास मेरे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके जवाब आपको एक शब्द में देना। ठीक है। एजुकेशन का असली मतलब? एम्पावरमेंट। एक आइडिया जो स्टूडेंट की पहचान हो? क्यूरियोसिटी। ओके। मार्क्स या स्किल? स्किल्स, ऑफ कोर्स स्किल्स। ओके। सक्सेस एक वर्ड में? सक्सेस एक वर्ड में वुड बी फुलफिलमेंट। fulfillment of dreams, fulfillment of visions and fulfillment of goals. लीडरशिप का सबसे बड़ा क्वालिटी? Vision.
आज के स्टूडेंट की सबसे बड़ी चैलेंज? डिस्ट्रैक्शन। पेरेंट्स को कोई एक एडवाइस? सपोर्ट, अ बिग सपोर्ट टू देयर स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रंस। ओके। रूरल एजुकेशन का फ्यूचर? अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर करियर ग्रोथ एंड विजन। आपका डेली मोटिवेशन? Impact to the things we are providing, impact in a rural area. फॉर्मूला? Formula is good school plus good parenting is equal to powerful children development. एंड लास्ट क्वेश्चन, सनसाइन ग्रुप ऑफ एजुकेशन या सनसाइन स्कूल का गोल? Excellence. बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे Thank you. सेशन में जुड़ने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके अनुभवों को जान के। It's being pleasure for me also, sir. तो दोस्तों, ये रहा आपके साथ हमारा पहला सेशन, जिसमें हम प्रयास किए कि आपके क्षेत्र से एक ऐसे चेहरे को लाना जिनके द्वारा आपको अनुभव मिले। ऐसे ही हम आगे और भी आसपास के चेहरे को लाते रहेंगे जिनके द्वारा आपको कुछ सीखने और जानने को मिले। और हमारे इस सेशन में आपको जो भी पार्ट पसंद आया हो उसको आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़रूर बताएं कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा पसंद आया है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद।